नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं गीता जयंती महोत्सव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले पर कहा कि जब निर्दोष यात्रियों को धर्म पूछकर मारा गया तो आतंकवादियों ने मान लिया कि भारत की शांति प्रियता उसकी कमजोरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से इसका माकूल जवाब दिया। राजनाथ सिंह के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये भारत की आत्म प्रतिबद्धता और आत्मसम्मान की घोषणा थी। इस कार्रवाई से दुनिया को दिखाया गया कि भारत लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो वो लड़ाई से भागता भी नहीं है, बल्कि माकूल जवाब देता है। ये बात रक्षा मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ करने के बाद कही। ब्रह्म सरोवर पर पूजन के बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार में उन्होंने देश की सुरक्षा और नीति पर खुलकर बात की। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की शालीनता उसकी कमजोरी नहीं है और इसका प्रमाण ऑपरेशन सिंदूर से दिया गया। रक्षा मंत्री ने गीता के संदेश को दोहराकर कहा कि आतंकी भूल गए हैं कि भारत गीता का देश है, जहां करुणा भी है और धर्म की रक्षा की प्रेरणा भी। राजनाथ सिंह ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को यही समझाया था कि युद्ध बदले की भावना से नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए लड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने श्री कृष्ण के इसी संदेश का पालन किया। भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने का अपना संकल्प दोहराया। धर्म की रक्षा केवल प्रवचन नहीं, बल्कि धर्म युक्त कर्म से होती है और ऑपरेशन सिंदूर वही कर्म था। रक्षा मंत्री ने महोत्सव के दौरान हरियाणा के पवेलियन और राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। अब बात करते हैं मंत्री अनिल विज की। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज सोमवार को कुरुक्षेत्र में एक अजीबोगरीब स्थिति में फंस गए, जहां उन्हें सड़क किनारे गाड़ियों को हाथ देकर लिफ्ट मांगनी पड़ी, लेकिन किसी ने उनके लिए गाड़ी नहीं रोकी। ये घटना तब हुई जब अनिल विज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कुरुक्षेत्र आए थे। मंत्री अनिल विज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से हेलीकॉप्टर में बैठकर कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। राजनाथ सिंह ने ब्रह्म सरोवर पर पूजा अर्चना और आईजीएम का शुभारंभ किया। इसके बाद जब रक्षा मंत्री अपने काफिले के साथ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हुए तो अनिल विज कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कार्यालय के बाहर अकेले खड़े रह गए। इस दौरान उनके साथ कोई सिक्योरिटी भी मौजूद नहीं थी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जाने के लिए वे सड़क से गुजरती गाड़ियों को हाथ देते रहे, लेकिन किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। उनके साथ मौजूद सांसद नवीन जिंदल का स्टाफ भी गाड़ी रुकवाने की कोशिश करता रहा। विज को थोड़ा गुस्सा भी आया। अंत में नवीन जिंदल के काफिले की एक गाड़ी को स्टाफ ने रुकवाया और अनिल विज उस गाड़ी की अगली सीट पर बैठकर यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हुए। अगली खबर 3 लोगों की हत्या की। हरियाणा में 24 घंटे के भीतर 3 अलग अलग हत्याओं की वारदात ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रोहतक और झज्जर जिलों से 3 बर्बर कत्ल के मामले सामने आए हैं। रोहतक में जहां जेएनएल नहर की पटरी पर दिन दहाड़े 30 वर्षीय अज्ञात युवती का शव मिला है, जिसके सिर में गोली लगी हुई थी। शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस ने शव को 72 घंटे के लिए डेड हाउस में रखवाकर शिनाख्त का प्रयास शुरू कर दिया है। वहीं झज्जर के बहादुरगढ़ में एक जिम के अंदर फाइनेंसर करमजीत की लोहे की रोड मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप जिम संचालक सुनील जोवल पर लगा है, जो रिटायर्ड आईएएस का भतीजा है। आरोपी ने खुद अपने चाचा को फोन पर मर्डर की सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस ने शव बरामद किया। वहीं झज्जर के गांव फतेहपुर के पार्क में चरखी दादरी के 26 वर्षीय अजीत का खून से लथपथ शव मिला है। अजीत ब्लिंकिट के वेयर हाउस में काम करता था और उसकी गर्दन तेजदार हथियार से काटी गई है। पुलिस तीनों मामलों में सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल खंगाल रही है।
अब बात करते हैं जस्टिस ऑफ इंडिया की। हरियाणा के बेटे जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को देश के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। वो हरियाणा से इस पद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं, जिसके चलते पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल रहा। इस पर हिसार, रोहतक और भिवानी समेत कई जिलों में वकीलों राम जनता ने खुशी मनाई। हिसार में तो ढोल बजाकर जश्न मनाया गया, जिसमें जिला और सेशन जज नताशा ने भी वकीलों के साथ खुशी में डांस किया। शपथ ग्रहण के पहले हिसार बार एसोसिएशन ने हवन भी करवाया। जस्टिस सूर्यकांत का पूरा परिवार, उनके तीनों भाई बहन और सास ससुर इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए दिल्ली पहुंचे। रोहतक में भी बार एसोसिएशन ने चौधरी रणबीर सिंह हॉल में बड़ी स्क्रीन लगाकर शपथ ग्रहण का लाइव प्रसारण देखा। वकीलों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। सीजेआई सूर्यकांत का रोहतक से गहरा नाता है। सीजेआई सूर्यकांत ने अपने करियर की शुरुआत 1984 से 85 में हिसार जिला न्यायालय में वकील के रूप में की थी और वो सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल हरियाणा भी बने थे। उनके सादगीपूर्ण व्यक्तित्व और समाज हित में लिए गए उनके फैसले की उनके सहकर्मियों ने सराहना की। उनके पिता मदन गोपाल भी एक साहित्यकार थे, जिन्हें हरियाणा में रामायण लिखने के लिए सूरदास पुरस्कार मिला था। आखिर में बात करते हैं चंडीगढ़ की। यहाँ धनास के पुलिस कॉम्प्लेक्स में सोमवार को दो कांस्टेबलों के बीच मामूली कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। कांस्टेबल अमित और सुभाष के बीच झगड़ा इतना बड़ा कि अमित ने सुभाष पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत सेक्टर 16 के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि पुलिस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों और लोगों में से किसी ने भी झगड़ा छुड़वाने की कोशिश नहीं की। कई लोग खड़े होकर अपने मोबाइल से इस पूरी घटना का वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। सारंगपुर पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।